सोच के देखो, अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, रेज्यूमे लिखा, स्किल्स लिखे, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन फिर भी एक एआई ने आपका रेज्यूम रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वही एआई जिसे हम समझते हैं बिल्कुल फेयर और स्मार्ट। अब सुनो शॉकिंग फैक्ट, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 99% हायरिंग सिस्टम में एआई ऑटोमेशन यूज होती है। मतलब आपका रेज्यूम सबसे पहले एक रोबोट पढ़ता है, इंसान नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सिस्टम सच में फेयर है? वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे एआई आपके नाम, जेंडर और कॉलेज देखकर आपको रिजेक्ट कर रहा है। और सबसे शॉकिंग, कैसे अमेज़न ने अपने हायरिंग सिस्टम में एआई का यूज करना बंद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, एआई का डार्केस्ट रहस्य। एआई हायरिंग टूल्स पावरफुल है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी जीरो। ये सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं। मतलब ये डिसाइड तो करते हैं कि आपको हायर करना है या फिर रिजेक्ट, लेकिन ये आपको हायर या फिर रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसे ही बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि एआई एक ब्लैक बॉक्स है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, ज्यादातर हायरिंग एआई एक सीक्रेट फॉर्मूला पे काम करती है, जहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एकदम हिडन होता है। सोच के देखो, आपका रेज्यूमे फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट हो गया और आपको रीजन तक नहीं पता। ACLU कहता है कि कई एआई हायरिंग सिस्टम ऐसे डेटा पर ट्रेंड होते हैं जहां पर आइडियल एम्प्लॉय का मतलब होता है वैसे लोग जो पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हों। एआई हायरिंग सिस्टम जब ट्रेन होते हैं तो उन्हें पुराने एम्प्लॉयज का डेटा दिया जाता है, मतलब उनका बैकग्राउंड, उनके स्किल्स, उनका रेज्यूमे, सब कुछ। अब एआई सोचता है कि अच्छा, जो लोग कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं वही आइडियल एम्प्लॉय है। मतलब अगर कंपनी में मेल कैंडिडेट ज्यादा है तो एआई सोचता है मेल कैंडिडेट इज इक्वल टू बेस्ट फिट, और यहीं पर आता है मेल बायसेस। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एआई नए लोगों में भी वही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, और फीमेल और अलग बैकग्राउंड वाले लोग रिजेक्ट हो जाते हैं बिना किसी वैलिड रीजन के। अब तक हमने सिर्फ थ्योरी देखी, लेकिन अब कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल जहां एआई ने हायरिंग सिस्टम में बहुत बड़ी गलती कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके अंदर रिसर्चर्स ने 554 रेज्यूमे लिया और उसके अंदर एक चीज चेंज करी, उनका नाम। और इसका रिजल्ट ये निकला कि व्हाइट साउंडिंग मेल नेम्स वाले रेज्यूमे 85% केसेस में सेलेक्ट हुए, फीमेल नेम्स वाले सिर्फ 11%, और ब्लैक मेल नेम्स वाले लोग कभी प्रीफर ही नहीं हुए। सिर्फ नाम बदलने से रिजल्ट बदल गया। सोचो, अगर आपका नाम एआई के पैटर्न में फिट नहीं बैठता तो रिजेक्ट। अब तक ये काफी शॉकिंग था, लेकिन अब सुनो अमेज़न का केस। अमेज़न ने एक एआई हायरिंग टूल बनाया था, सोचा था स्मार्ट होगा, फेयर होगा, लेकिन हुआ उल्टा। रीयूटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक एआई ने ह्यूमन के रेज्यूमे को टॉन रैंक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में मोस्टली मेल कैंडिडेट थे। तो एआई ने सीख लिया मेल कैंडिडेट इज इक्वल टू बेस्ट फिट। अगर रेज्यूमे में लिखा होता था कि ह्यूमन चेस टीम या फिर ह्यूमन कॉलेज, तो एआई ऑटोमेटिकली उस कैंडिडेट का स्कोर घटा देता था। अमेज़न ने फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन बायसेस फिर भी निकलता रहा। आखिर में जाके 2017 में वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब सुनो तीसरा केस, और भी स्कैरी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टडी 2022। कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स कहते हैं कि एआई को जेंडर और रेस इग्नोर करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितने फिल्टर लगा लो, एआई अपने ट्रेनिंग डेटा की बायसेस को रिपीट करता ही करता है। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम के डीएनए में ही है। और ACLU कहता है एआई कभी कभी जिप कोड, एशियंट और आपकी लैंग्वेज को रेस के प्रॉक्सी के रूप में समझ लेता है, यानी आपके एशियंट और लैंग्वेज भी आपके रिजेक्शन के रीजन बन सकते हैं। अब बात करते हैं बायसेस के एम्प्लीफिकेशन के बारे में। एआई एक मिरर है, आप जैसा डेटा दोगे वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ट्रेनिंग डेटा के अंदर मोस्टली व्हाइट मेल इंजीनियर्स हैं तो एआई समझेगा व्हाइट मेल इज इक्वल टू बेस्ट फिट। फिर ना तो वो फीमेल को देखेगा और न ही कोई ब्लैक को, वो प्रायोरिटी देगा तो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मेल को ही। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स कहते हैं एआई मॉडल्स एग्जैक्ट सेम पैटर्न रिपीट करते हैं जो पुराने डेटा में था। और ACLU वार्न करता है बिग डेटा एल्गोरिथम विल रेप्लिकेट एंड मैग्नीफाई द बायसेस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। मतलब अगर सोसाइटी में छोटा बायसेस था तो एआई उसे और बड़ा बना देता है, और रिजल्ट कंपनी एक ही जैसे लोग और भी हायर करती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट में, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया, तो इसे ध्यान से सुन लेना। जॉब सीकर्स के लिए इम्पोर्टेंट टिप।
अब सुनो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 4 बातों पर ध्यान देना। पहला, एआई हायरिंग टूल्स पुराने डेटा पे ट्रेन होते हैं, इसलिए अगर आप उस पैटर्न से अलग हो तो आपको एआई कब स्कोर दे सकता है। दूसरा, एआई एक ब्लैक बॉक्स है, मतलब आपको रिजेक्ट होने का रीजन भी पता नहीं चलेगा। तीसरा, आइडेंटिकल रेज्यूमे भी अलग ट्रीट हो सकते हैं, नाम, कॉलेज या फिर एक वर्ड भी डिफरेंस ला सकता है। चौथा, बायस को रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने रेज्यूमे में न्यूट्रल स्किल बेस्ड टर्म यूज करो। और आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, एआई से बचने का बेस्ट तरीका है नेटवर्किंग एंड ह्यूमन रेफरल। जितनी ज्यादा ह्यूमन रिव्यू मिलेगी उतना ज्यादा चांस है आपके सिलेक्ट होने का। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो एआई हायरिंग सिस्टम के पीछे छुपा हुआ डार्क ट्रुथ। एक सिस्टम जिसे हम फेयर समझते थे वही आप फिर जॉब के सपनों का गेट कीपर बन गया। और अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इन्फॉर्म्ड हो। अब आपको पता है कि कैसे एआई सोचता है और कैसे उससे बचना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, उन्हें भी पता चले एआई हायरिंग सिस्टम के पीछे छुपा हुआ डार्क ट्रुथ। कमेंट करके बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस रहा जॉब पोर्टल या फिर एआई हायरिंग सिस्टम के साथ। हो सकता है मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट को मिस कर दिया हो, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हो, जो मेरे लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, साथ ही साथ और भी व्यूअर्स के लिए होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे अहेड।